आज का टॉपिक क्या रहेगा बच्चों लोग? मेटलर्जी। ध्यान देना, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं उसका एक समरी आपको दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपके सामने एक समरी का चैप्टर चला गया है, तो समरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं बता देता हूँ। बाकी जब हम चैप्टर कवर करेंगे इन द कोर्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मेटलर्जी चैप्टर में बच्चों लोग आपको पढ़ना क्या क्या ध्यान देना। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है ध्यान देना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें आपके पास आपका मोटो होता है, आपको ओर चाहिए। आपका मोटो होता है ओर से आपको मेटल निकालना होता है। ठीक है, आपको ओर से मेटल निकालना होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, तो कुछ की पॉइंट्स है उसको मैं बता देता हूँ, उसे ध्यान सुनना। तो एक टर्म होता है ओर, एक टर्म होता है ओर और एक टर्म होता है मिनरल्स। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो बोला गया है, तो पहला पॉइंट है तो मेटलर्जी में मिनरल्स का मतलब क्या होता है। जब हम बात करें मेटलर्जी में मिनरल्स का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, मिनरल्स का मतलब होता है जहां से, ठीक है, जिसमें मेटल या फिर एलिमेंट ऑकर करेगा। तो मिनरल्स ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मेटल या फिर एलिमेंट जो होता है ऑकर करता है उस फॉर्म में। ठीक, ये बात ध्यान देना। तो मिनरल बेसिकली या तो कोई एलिमेंट हो सकता है, या तो कोई कंपाउंड होगा, या तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड पॉसिबल है। मिनरल्स होता है या तो एलिमेंट होगा, या तो कंपाउंड होगा, या तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होगा, साथ में कुछ इम्प्यूरिटी होगा, साथ में कुछ इम्प्यूरिटी होगा। इम्प्यूरिटी को हम बोलते हैं इन लैंग्वेज ऑफ मेटलर्जी, इम्प्यूरिटी के लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा गैंग। तो जब भी गैंग वर्ड का हम यूज करेंगे इसका मतलब होता है हम इम्प्यूरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, जो मिनरल होता है उसी उसी का एक खास कैटेगरी होता है जिसको हम बोलते हैं ओर। ठीक है, तो इस ओर का मतलब क्या है ध्यान देना। तो ओर बेसिकली मिनरल्स होता है। तो ओर्स आर मिनरल्स जहां से तुम जब मेटल निकालते हो, जहां से तुम मेटल निकालते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ओर्स आर मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली। सिंपल सा बात है कि अगर ऐसा मिनरल है जहां से हम चीज़ों को जब निकालेंगे तो हम कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओर, उसको बोलते हैं ओर। ठीक है, तो ऑल ओर्स आर मिनरल, जितना भी ओर है उसको आप मिनरल बोल सकते हो, बट वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब सारा मिनरल्स को आप ओर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा मिनरल होगा जहां से एलिमेंट या मेटल को निकालना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो उस मिनरल को हम ओर के कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो ये ध्यान देना। ठीक है, तो हमारा मेन मोटो क्या है, जब भी कोई इंडस्ट्री बिल्ड किया जाता है तो मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, तो जब आपका आप निकालते हो प्रॉफिट कमाने के लिए तो आप यूज क्या करोगे, तो आप ओर को यूज करोगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आप यूज ऐसा मिनरल को आप यूज करोगे जिसमें आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, जिसमें आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस रहेगा ओर एंड मिनरल के बीच में। ठीक है, ये ध्यान देना, ऐसा मिनरल जहां से आप प्रॉफिट ना कमा पाओ उसको हम ओर के कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, तो मेटलर्जी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ध्यान देना, जो इम्पोर्टेंट स्टेप हमको समझना है। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में ध्यान दोगे कुछ की स्टेप्स होता है। ठीक है, उसको ध्यान देना। तो पहले पहले स्टेप में हम लोग क्या करता है ना, पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो भी आप और जमा करते हो, और या मिनरल जो आपका जमा होता है उसको पहले आप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके पाउडर फॉर्म में चेंज करते हो। ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके उसको क्या करते हो, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हो। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम जो ओर मिलता है उस ओर को पहले हम क्रशिंग ग्राइंडिंग करके स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उस स्टेप को बोला गया है पुलवराइजेशन। ठीक है, उस स्टेप को नाम दिया गया है पुलवराइजेशन। ठीक, और ध्यान देना,
अगला पॉइंट है जो फाइनली डिवाइडेड ओर आपको मिला, ठीक है, इस ओर में कुछ ना कुछ क्या होगा, इस ओर में कुछ ना कुछ गैंग भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ क्या इम्प्यूटी भी होगा, इस ओर में कुछ ना कुछ आपका इम्प्यूटी होगा, ठीक। तो इस इम्प्यूटी को हटाना, मेरे को इस इम्प्यूटी को हटाना है, ठीक है। तो ओर से इम्प्यूटी का जो रिमूवल होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोला गया है चलो, उसको बोला गया है कॉन्सेंट्रेशन, या बोलते हैं हम लोग ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग, या बोलते हैं बेनिफैक्शन, बेनिफैक्शन। तो ये सब कुछ टर्म्स है जो स्टेप के लिए बोला गया। स्टेप में आप कर क्या रहे हो, आप अपने ओर से गैंग को रिमूव कर रहे हो, गैंग को रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका ओर से आप गैंग हटा तो आपके पास बचा क्या, तो बचा आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यानी इसके बाद जो आपको ओर मिल रहा है उसमें इम्प्यूटी आप हटा चुके हो, यानी रिमूवल ऑफ गैंग और इम्प्यूटी हो चुका है, ठीक है। देन आफ्टर दिस स्टेप हमको क्या मिल गया, हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल चुका है, ठीक। अब ध्यान देना, जनरली मेटलर्जी में हम लोग क्या निकालते हैं, तो जनरली मेटलर्जी में हम लोग मेटल को निकालते हैं। क्या निकालते हैं, चलो मेटल को निकालते हैं। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं मेटल्स पे, तो मेटल्स बेसिकली क्या होता है जी, तो मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि जब भी हम मेटल का बात करते हैं तो मेटल्स होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, ठीक है। तो जब भी मेटल कोई कंपाउंड बनाएगा, जब भी मेटल कोई कंपाउंड बनाएगा तो उस प्रोसेस में मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। तो मेटल क्या बोला गया है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। यानी मैं सब बोल सकते हैं कि नेचर में, यानी आपके नेचर में जहाँ जहाँ मेटल ऑकर करेगा उसमें क्या होगा, मेटल जब भी कोई कंपाउंड बनाकर अगर ऑकर कर रहा होगा तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ठीक है। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना। क्या बोलते हो, चलो ऑक्सीडेशन होना। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, मेटल एग्जिस्ट एज ए ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो जब भी हम ओर निकालेंगे, यानी जब भी हम ओर को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो मेटल होगा, मेटल अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा, मेटल अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जनरली मेटल में हम लोग क्या करते हैं, जनरली मेटलर्जी में हम लोग मेटल को निकालते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि जनरली मेटलर्जी, जब मेटलर्जी में मेटल निकालेंगे तो हम बोल रहे हैं कि मेटल अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जिस ओर का हम बात कर रहे हैं, उस ओर, जिस भी ओर का हम बात करेंगे उस ओर में अगर मेटल होगा तो मेटल का फॉर्म क्या, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, तो जो ये आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, ठीक है, इसमें इस ओर में मेटल क्या होगा, मेटल अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा। तो अगर आपको मेटल को निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस करने के लिए, तो इसलिए अगले स्टेप का, नहीं, जब कॉन्सेंट्रेटेड ओर से जब हम मेटल निकालते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस का नाम दिया गया है मेटल एक्सट्रैक्शन, या बोलते हैं उसको रिडक्शन, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि इसमें जो आपका जो ओर है, उस ओर में मेटल का ऑक्सीडाइज फॉर्म है, उसको हम रिड्यूस करेंगे तभी हमको मेटल मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो मेरे को मेटल मिलता है, वो मेटल को हम बोलते हैं इम्प्योर मेटल, ठीक है। इसमें अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होता है, यानी यहाँ जो मेटल आपको मिल रहा है, मेटल होता है 99% प्योर, ठीक है। उसमें कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी अभी भी होता है, यानी 1% इम्प्योरिटी अभी भी है, ठीक है। अब ध्यान ना, जब भी हम रिडक्शन प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे तो या तो होता है कि हम डायरेक्ट अप्लाई कर दें, या तो समटाइम हम ओर का कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है, कैल्सिनेशन करेंगे या फिर रोस्टिंग करते हैं। अब कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे। तो समटाइम क्या होता है, हम डायरेक्ट रिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम क्या क्या बोला गया है कि कैल्सिनेशन इन रोस्टिंग अप्लाई करके हम मेटल ऑक्साइड बनाते हैं पहले, और वहां से हम लोग रिडक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक। अब इस प्रोसेस के बाद आपको जो मेटल मिल रहा है, क्या बोला गया है, वो 99% प्योर है, यानी उसमें अभी भी
1% का इम्प्योरिटी है तो उसको मुझे हटाना है। तो अगला स्टेप जो होता है उस इम्प्योरिटी का रिमूवल होता है, यानी जो एक 1% इम्प्योरिटी आपके सिस्टम में है उसको आप हटा रहे हैं, ठीक है। वो होता है लास्ट स्टेप मेटलर्जी का, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफाइनिंग स्टेप। रिफाइनिंग बोल सकते हो या बोलते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन जो स्टेप होता है उसमें होता क्या है कि आपका इसमें से हम मेटल का इम्प्योरिटी लेवल 99 से लेके उसको रीच करना चाहते हैं 99.99%, ठीक है। यानी रिफाइनिंग स्टेप हम लोग करने क्या वाले हैं, मेटल का जो प्योरिटी लेवल है जो 99% पे है उसको हमको जंप करवा के लेके जाना है 99.99% पे, ठीक है। ये ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान ना, तो सबसे पहले चलो हम मूव करते हैं ना, तो यहाँ बेसिकली अगर हम स्टेप्स को रिपीट करें तो स्टेप्स को रिपीट में कर होते हैं, ध्यान देना। यहाँ स्टेप्स देखोगे तो पहला क्या बोला गया, पहला स्टेप बोला गया था पोलराइजेशन हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप इज पोलराइजेशन, सेकंड स्टेप इज कंसंट्रेशन, थर्ड स्टेप इज रिडक्शन और मेटल एक्सट्रैक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है। इन फोर्थ स्टेप इज रिफाइनिंग, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज रिफाइनिंग, ठीक है। तो एक चौथा स्टेप क्या होगा, चलो ये होगा रिफाइनिंग। तो ध्यान ना, आपके अगर हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिफाइनिंग रहेगा, ठीक है। रिफाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्वेश्चन जो होता है मैक्स में यहाँ से आता है, इवन कॉम्पिटिशन में क्या है रिफाइनिंग का वेटेज काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। और सबसे लो वेटेज होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन स्टेप का, तो कॉन्सेंट्रेशन स्टेप का सबसे लो वेटेज होगा, ठीक है। और जो पोलराइजेशन स्टेप नहीं हो तो ऑलरेडी बता चुके हैं, पोलराइजेशन स्टेप खत्म हो चुका है, इतना ही में पोलराइजेशन का मतलब इतना ही होता है, क्रशिंग ग्राइंडिंग, बस ये खत्म हो चुका है। तो बेसिकली बोला जाए तो पूरे में 3 इंपॉर्टेंट की स्टेप है, कॉन्सेंट्रेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपने लिया हो, चलो तो अपने सबसे इंपॉर्टेंट है रिफाइनिंग का स्टेप। तो हम लोग सब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे रिफाइनिंग के स्टेप को, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए उसको पहले कवर कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो रिफाइनिंग का मोटो समझ में आना चाहिए, रिफाइनिंग का मोटो क्या है, तो रिफाइनिंग का मोटो है इम्प्योर मेटल, यानी आपका जो मेटल का प्योरिटी लेवल है 99% पे, उसको हमको लेके जाना है 99.9%, ठीक है। ये काम करना हमको रिफाइनिंग में। तो चलो पहले हम लोग कवर करते हैं रिफाइनिंग को, फिर हम लोग बैक आएंगे कॉन्सेंट्रेशन स्टेप पे, ठीक है।